क्वेश्चन नंबर 38 ME 306 में क्वेश्चन है एक्सप्लेन द स्टैंडर्ड मार्किंग सिस्टम explain the standard marking system for grinding wheels ठीक है बेटा। एक जना बोलो क्या लिखा अपन ने। एक जना बोल के बोलो। मोहित बोल बेटा। ग्राइंडिंग क्वेश्चन नंबर 38 एक्सप्लेन द स्टैंडर्ड मार्किंग सिस्टम फॉर ग्राइंडिंग व्हील। कौन बोला बेटा? सर यश श्रीवास्तव। यश, वेरी गुड बेटा। ग्राइंडिंग व्हील्स के स्टैंडर्ड मार्किंग सिस्टम को समझाइए, है ना। स्टैंडर्ड को बोलते हैं मानक मार्किंग सिस्टम को समझाइए। मार्किंग सिस्टम को समझाइए ठीक है बेटा। क्या कहता है देखो, आंसर देखो। इसमें क्या होता है स्टैंडर्ड मार्किंग सिस्टम। सबसे पहले तो है नंबर फर्स्ट पॉइंट, IS 551 551 1954 1954 में दिस इज द इंडियन स्टैंडर्ड मार्किंग सिस्टम, है ना। जिसका नाम है, दिस इज द नेम ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड मार्किंग सिस्टम इज द इंडियन स्टैंडर्ड मार्किंग सिस्टम फॉर ग्राइंडिंग व्हील्स। बोल के बता क्या है। IS 551 to 1954 is the Indian standard marking system for grinding wheels। ठीक है बेटा, बिल्कुल समझ में, ये याद रखना है, ये वाली चीज है ना। दिस इज द ग्राइंडिंग व्हील्स। ठीक है, क्या चीज है इंपॉर्टेंट। IS स्टैंडर्ड फॉर इंडियन स्टैंडर्ड 551 551 1954, ये से नहीं है, ये दिस इज 1954। ठीक है, दिस इज द स्टैंडर्ड मार्किंग सिस्टम फॉर ग्राइंडिंग व्हील्स। अब ये क्या कहता है, दिस मार्किंग सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 6 सिंबल्स। ठीक है, दिस मार्किंग सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 6 सिंबल्स। दिस मार्किंग सिस्टम consists of 6 symbols बेटा। ठीक है, 6 symbols। इसमें 6 symbols होते हैं। denoting the following in succession। क्या मतलब, denoting the following in succession, है ना। 6 मार्किंग सिस्टम्स होते हैं बस। ठीक है, देखो अगला क्या कहता है। देखो अब इसको अपन समझाते हैं। 6 मार्किंग सिस्टम्स कौन कौन से होते हैं। एक, दो, 3, 4, 5,
और ये 6, 4 5 6 है ना। तो पहला बेटा है, फर्स्ट चीज जो है वो है, जैसे ये है ए, पहला है सपोज ए लिखा हुआ है, दूसरे पे लिखा हुआ है 46, या चलो एक एग्जांपल ही ले रहे हैं इसलिए 46, तीसरे पे लिखा है के, चौथे पे लिखा है 5, पांचवे पे लिखा है वी, छठे पे लिखा है 17। तो इसका ए का क्या मतलब है, यहाँ पर ए, यहाँ पर जैसे जैसे जो भी सिंबल है, तो अपना फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा एब्रेसिव, एब्रेसिव। दूसरा हो जाएगा बेटा ग्रेन साइज, ग्रेन साइज। तीसरा हो जाएगा ग्रेड, चौथा हो जाएगा स्ट्रक्चर, पांचवा हो जाएगा बॉन्ड टाइप, और सातवां हो जाएगा, छठा हो जाएगा सफिक्स। ठीक है ना। और ये पहला होता है प्रीफिक्स, ये इसका पार्ट नहीं है इसलिए मैं इसको हल्का सा लिख रहा हूँ। कभी कभी प्रीफिक्स भी लगा देते हैं तो वो 6 में नहीं आता है, 6 अपने ये हैं। अब एब्रेसिव तुमको तीन तरह के पता है, 3 तरह के एब्रेसिव अपन ने पढ़े थे, है ना। या तो ए होगा, या तो सी होगा, और या तो डी होगा। अगर ए है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, है ना। ये सिलिकॉन कार्बाइड Si, कार्बाइड SiC, या क्या था आपने क्या लिखा था, ऐसे लिखा ना, सिलिकॉन कार्बाइड। ठीक है। और ये डायमंड, डायमंड मतलब हीरा। ठीक है बेटा, डायमंड को क्या बोलते हैं, हीरा, है ना। तो ये एब्रेसिव 3 तरह के हो गए। अब ग्रेन साइज में आपको अपन ने 3 तरह की ग्रेन साइज लिखी थी। क्या क्या ग्रेन साइज थी बेटा, एक तो थी COARSE, कोअर्स, दूसरी थी मीडियम, और तीसरी थी फाइन। थी याद आ रही किसी को, अपन ने लिखी थी। तो ये अगर जैसे 10 से शुरू होती है कोर्स साइज, 10, 12, 14, 16, 20, 24, ये तो कोर्स हो गया। मीडियम में आ जाता है 30, 36, 46, है ना, 30, 36, 46। ठीक है। एक बार ये 6 पॉइंट बोल के बोलना, 6 पॉइंट ऊपर के पॉइंट बोलना बेटा, है ना। फर्स्ट पॉइंट एब्रेसिव, सेकंड ग्राम साइज, थर्ड ग्रेड, फोर्थ, सर ये फोर्थ क्या लिखा है, ठीक है क्लास में, ठीक है। हाँ सर बोलो, हाँ बेटा बोलो। सर ये फोर्थ वाला क्या लिखा है ग्रेड के बाद में, ग्रेड के बाद स्ट्रक्चर बेटा, स्ट्रक्चर। हाँ स्ट्रक्चर, फिर टाइप किस लिखा है, बॉन्ड टाइप, बॉन्ड यार क्या कर रहा, दिख नहीं रहा क्या, बॉन्ड है बेटा, बॉन्ड टाइप, और सफिक्स, और पहला प्रीफिक्स। ठीक है। हाँ। मीडियम में हो गया 30, 36, 46, 54 और 60, और फाइन में हो जाता है 80 से लेके 80, 100, 120, 150 और 180। तो हमने मेन चीज क्या काम की, एक तो ये ACD, इधर कोर्स, मीडियम, फाइन। अब आता है ग्रेड। ग्रेड कौन सी होती है बेटा, ग्रेड आपको देखी होगी अपन ने, है ना। दो ही रख लेते हैं इसको, है ना। ग्रेड 2 तरह की हो जाती है बेटा। एक तो हो जाएगी आपकी ग्रेड में, देखो ग्रेड आपको अपन ने देखी थी, ग्रेड में क्या था, ग्रेड में सॉफ्ट, मीडियम और हार्ड। ग्रेड 3 तरह की बेटा, सॉफ्ट, मीडियम। ये ऐसा कैसा लिखना क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन आता है बेटा, और ये ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, कुछ भी पूछ सकते हैं। सॉफ्ट, मीडियम और हार्ड। तो ग्रेड में क्या क्या अपना सॉफ्ट से ये आ रहा है। सॉफ्ट में देखो अपने जैसे अपन लिख सकते हैं A से लेके ABCD, ऐसे ऐसे चलते चलते सॉफ्ट में आ जाएगा H तक, H तक। ठीक है। फिर I से चालू कर दो मीडियम, IJK, ऐसे चलते चलते ये आपके कहाँ तक लिखवाया था मैंने, P तक। हाँ P अपन लिखा हुआ पहले ना एक बार,
एक मिनट रुको मैं यस बताता सर, हूँ। वो हाँ क्वेश्चन पी नंबर था। 37 में लिखा हाँ रहता बेटा ये पी हो गया। और हार्ड में कहाँ से आ जाएगा, क्यू से लेके क्यू तक। आर एस टी से लेके जेड तक, ठीक है बेटा। तो अब ये आ गया। और स्ट्रक्चर दो तरह के हैं, स्ट्रक्चर डेंस और ओपन दो ही तरह के हैं। स्ट्रक्चर में देखो, यस सर। स्ट्रक्चर हो गया अपना, पहला स्ट्रक्चर हो गया डेंस और दूसरा हो गया ओपन। डेंस में अपन ने लिखा था 1 से 8 तक, और ओपन में कहाँ लिखा था 9 से 15 और ज़्यादा भी है ना, 9 से ज़्यादा, 15 से ज़्यादा जो भी हो गया ना, 9 से ज़्यादा हो गया एक तरह से ओपन। ये दो हो गया। बॉन्ड में कितने तरह के बॉन्ड लिखवाए थे, बॉन्ड 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 तुम्हारे को 5-6 तरह के बॉन्ड 6 लिखवाए तरह थे के लिखा है। हैं, 6 तरह के लिखवाए थे। यस सर। तो देखो सबसे पहले क्या हो जाएगा V, दूसरा हो जाएगा B, तीसरा हो जाएगा R, चौथा हो जाएगा E, पांचवा हो जाएगा S और छठा हो जाएगा O। तो पहले का नाम याद हो तो बताओ क्या लिखवाया था मैंने, विट्रीफाइड विट्रीफाइड नाम है इसका, विट्रीफाइड। बी स्पेशल है, बी का मतलब रेजिनोइड, रेजिनोइड। आर तीसरा क्या हो गया बेटा, रबर, ये रबर। चौथा क्या हो गया, शेलक, SHELLAC, शेलक। और अगला क्या हो गया, एस मतलब सिलिकन, और ओ मतलब क्या हो गया, ऑक्सीक्लोराइड, ऑक्सीक्लोराइड ऑक्सीक्लोराइड है ना, ऑक्सीक्लोराइड साफ करना है उसको, ऑक्सीक्लोराइड, क्लोराइड, ठीक है बेटा। तो क्या क्या नाम हो गए देखो। और लास्ट क्या हो गया, ये मैन्युफैक्चरर्स एब्रेसिव टाइप सिंबल यूज ऑप्शनल। ये लास्ट है, ये मैन्युफैक्चरर का सिंबल है, मैन्युफैक्चरर्स, मैन्युफैक्चरर, ठीक है। सिंबल उसका कोई अपना सिंबल हो सकता है ना, वो कुछ भी तो लिखेगा, मैन्युफैक्चरर सिंबल, सिंबल, मैन्युफैक्चरर सिंबल, ठीक है बेटा। ये मैन्युफैक्चरर सिंबल है, और ये मैन्युफैक्चरर एब्रेसिव टाइप सिंबल है ना, ये एब्रेसिव यूज ऑप्शनल। ये इधर भी लिख सकता है, ये तो कंपलसरी है, और कभी कभी वो आगे भी लिख देता है मैन्युफैक्चरर सिंबल, ठीक है बेटा। यहाँ पे भी मैन्युफैक्चरर्स एब्रेसिव सिंबल टाइप, ठीक है बेटा। ये जो प्रीफिक्स है जो ऑप्शनल है ना, मैन्युफैक्चरर्स एब्रेसिव टाइप सिंबल, एब्रेसिव टाइप, एब्रेसिव टाइप सिंबल, ठीक है। ये भी वही एब्रेसिव टाइप सिंबल कर दो इसको, मैन्युफैक्चरर एब्रेसिव टाइप सिंबल, ठीक है। अरे मजा आ गया क्या एक बार, ये जो टेबल तुमने याद कर ली, तो ये तुम्हारे बेटा उसके लिए भी बहुत अच्छा है, ऑब्जेक्टिव के लिए भी, और अगर 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो एग्जाम में भी कर सकते हो। वापस बोलता हूँ देखो, एब्रेसिव ACD, ग्रेन साइज कोर्स मीडियम फाइन, ग्रेड सॉफ्ट मीडियम हार्ड, सॉफ्ट मीडियम हार्ड, स्ट्रक्चर डेंस ओपन, बॉन्ड्स VBRESO। और बस अब इसमें देख, V से विट्रीफाइड सबको याद आ जाएगा, R से रबड़ याद आ जाएगा, S से सिलिकन याद आ जाएगा, O से ऑक्सीलाइड। केवल 2 याद करना है, स्पेशल क्या याद करना है, एक तो ये याद करना है कौन सा, B से रेजिनोइड, और E से शेलक। ये 2 अलग तरह के हैं साला, E से शेलक। कहीं इसमें E कोई दिख नहीं रहा तो याद रखना पड़ेगा, इसमें B कहीं आ ही नहीं रहा तो भी ये रेजिनोइड है। ये 2 चीज़ें आपको अलग से याद करनी है। ये बेटा क्या चीज़ है, ये सब मैं करवा रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, इसको एक बार समझने के लिए अगले पेज पे बताते हैं। देखो क्या कहता है, ये सब तुम्हारा कुछ पता पड़ रहा है, ये हो क्या रहा है, ये अपन क्या कर रहे हैं, ये देखो अगला पेज बताता हूँ। अब ये देखो इसका मतलब क्या हुआ, पहले अपन एक अगले पेज पे एक बार इस चीज़ को वापस लिखते हैं अपन, फिर समझाता हूँ। अगर जैसे बेटा अपना ये ग्राइंडिंग व्हील है, अगर ये अपना एक ग्राइंडिंग व्हील है, ग्राइंडिंग व्हील देखा तुमने, दाल लगाने वाला व्हील है ना, ये अपना ग्राइंडिंग व्हील है। देखो ये ग्राइंडिंग व्हील है। अब इस ग्राइंडिंग व्हील में ये तुम्हारे क्या है, ये सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है। बात समझ आ रही क्या, ये सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है, ऐसे ही होता है ग्राइंडिंग व्हील, देखा तुमने कभी,
देखना, चेक करना, ये ग्राइंडिंग व्हील में ये सिंगल पॉइंट, ये क्या बेटा, ये सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है। टुकड़े जो समझो कांच के टुकड़े होते हैं ना, ऐसे अपने सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के टुकड़े हैं, है ना। अब ये टुकड़े क्या कहते हैं, इनके बारे में अपन, ये टेढ़े मेढ़े पड़ा, कोई क्योंकि इनको बांध रखा अपन ने, मतलब जैसे अपन यूँ समझो क्या बनाते हैं अपन, जैसे लड्डू के अंदर अपन इलायची किशमिश ड्राई फ्रूट्स होते हैं ना बेटा, तो कैसे होते हैं, कोई फिक्स पैटर्न पे थोड़ी होते हैं, मर्जी आ जहाँ पे वो आ जाते हैं, एक कौ में बहुत सारे आ जाएंगे और किसी लड्डू में एक भी नहीं आएंगे। तो सेम इसी पैटर्न पे ये अपन इस तरह की चीज़ों को बना के ये बनाते हैं। अब इससे अपन क्या करेंगे, अपने जो टूल्स होंगे, क्या होंगे टूल्स, उनको उनकी धार को तीखा करेंगे। जितने भी अपने टूल्स होते हैं सिंगल पॉइंट कट लेथ मशीन के, तुमने देखा होगा ये अपने वर्कशॉप में कभी गए होंगे तो तुमने ये ग्राइंडिंग व्हील को देखा होगा, नहीं हो तो आपके जाके देखना, अभी जब कॉलेज खुलने वाले हैं ना, जब भी खुलेंगे तो अपने को ये देखना। ये क्या बेटा ग्राइंडिंग व्हील है। अब ये ग्राइंडिंग व्हील का मतलब देखो, सबसे पहले अपन ने अभी लिखा ए, उधर लिखा देखो सबसे पहले पॉइंट पे लिखा ए, इसका मतलब अपना जो एब्रेसिव है वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है। एब्रेसिव मतलब ये जो टुकड़ा है बेटा, ये जो टुकड़ा है यहाँ पर, ये जो एल्यूमिनियम, ये वाला टुकड़ा, ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड का टुकड़ा है। बात समझ में आ गई क्या। ये जो एब्रेसिव मतलब जो काटेगा, जो छीलेगा, ठीक है। फिर आता है बेटा दूसरा आता है 46, जैसा अपन ने सेकंड नंबर पे लिखा हुआ है 46 लिखा है, 46 लिखा हुआ है। अब इसका मतलब क्या हुआ, 46 का मतलब चेक करो, 46 कहाँ पे आ रहा है, ये देखो 46 यहाँ पे आ रहा है। इसका मतलब हमारा ग्रेन साइज क्या हुआ बेटा, मीडियम। हमारी ग्रेन साइज क्या है, मीडियम। समझ में आया। 46 नंबर देखो, ग्रेन साइज 46 मीडियम पे आ रहा है, कोर्स नहीं है, मीडियम है। कोर्स मतलब मोटा नहीं है, पतला है। ये इसका जो साइज है अपना, ये ग्रेन की जो साइज है, ग्रेन दो तरह के हो सकते थे। ग्रेन कैसा हो सकता था, ग्रेन बड़ा भी हो सकता था, जैसे ग्रेन ऐसा बड़ा भी हो सकता था, छोटा भी हो सकता था। अगर ये बड़ा होता तो इसका नंबर 10 या 12 होता, अपने पास इसका 46 नंबर है। बात समझ में आ गई क्या, ठीक है। ग्रेन साइज। तीसरा आता है बेटा अपना ग्रेड। अब ग्रेड क्या है, के ग्रेड क्या है, के। और के कहाँ पे आ रहा है, देखो अपने किस में आ रहा है के, बताओ के कहाँ पे आता है, के आपके आता है मीडियम में। तो आपकी ग्रेड भी क्या हो गई बेटा, ग्रेड भी आपकी मीडियम है, ग्रेड भी मीडियम है, फिर है ना मीडियम। उसके बाद स्ट्रक्चर, अपना नंबर क्या है 5 किस में आ रहा है, स्ट्रक्चर डेंस। हमारा स्ट्रक्चर क्या है, डेंस है। डेंस का मतलब क्या है, 5। डेंस का मतलब क्या होता है, एब्रेसिव स्ट्रक्चर्स आर नॉट पैक्ड इन द व्हील बट आर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बॉन्ड। चारों तरफ बॉन्ड में है ना, तो ये डेंस है हमारा, ठीक है। द रिलेटिव स्पेसिंग इज रेफर्ड एज द स्ट्रक्चर। ये जो इनके दोनों के बीच की दूरी है ना, ये हमारा डेंस है, ठीक है। ये दूरी डेंस 5 से शो करता है कि ये दूरी डेंस है, मतलब घना। डेंस का मतलब घना है, मतलब खूब सारे डाल रखे अपन, ठीक है। और लास्ट में आता है डेंस के बाद आता है हमारा बॉन्ड। बॉन्ड क्या लिखा अपन ने, हमने वी लिखा है। वी का ये एग्जाम्पल है, ये खाली एक एग्जाम्पल है। ये हमारा व्हील जो है वी नाम का है। वी का मतलब क्या, हमारा विट्रीफाइड बॉन्ड है, विट्रीफाइड बॉन्ड है। और लास्ट में सफिक्स आ जाता है जो भी अपना होगा। तो ये 5 और छठा सफिक्स, सपोज अपन ने 17 लिख दिया। 17 का मतलब अपना क्या हो गया, मैन्युफैक्चर का। 17 का मतलब 17वां लॉट हो गया, मैन्युफैक्चरर्स है ना, मैन्युफैक्चरर्स एब्रेसिव सिंबल, ठीक है ना। ये हमारा क्या 17 नंबर का लॉट है। मतलब हमने लॉट बनाते हैं ना, जैसे अपन कि भाई मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, 17वें नंबर पे ये वाली व्हील बना होगा, ठीक है। क्या ये चीज समझ में आई क्या। इनको बोलते हैं बेटा, दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड मार्किंग सिस्टम ऑफ ग्राइंडिंग व्हील। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, कभी भी पूछा जा सकता है लाइफ में, ठीक है बेटा। मेरे हिसाब से आज अपन इतना छोटा से रखेंगे। आज अपन एक अच्छा सा ये वाला क्वेश्चन किया है, ठीक है, कि किस तरह से हम इस तरह इन चीज़ों को एक बार बोलते हैं। देखो हमने क्या देखा था अभी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है, इसको एक बार देख लेना, क्योंकि हमने पहले पढ़ा उसी को हमने समरी किया, पर ये इस तरह से आता है ये। और देखो तो हमने सबसे पहले देखा इंडियन स्टैंडर्ड में IS 551 1954 इंडियन स्टैंडर्ड जो मार्किंग सिस्टम है। और ये इसमें 6 सिंबल्स होते हैं। तो 6 सिंबल्स होते हैं, तो 6 सिंबल्स क्या होते हैं, AGGSBS। एब्रेसिव, ग्रेन साइज, ग्रेड, स्ट्रक्चर, बॉन्ड एंड स्टफिक्स। देखो एब्रेसिव में तो 3 याद सबको हो जाएंगे, ठीक है। बॉन्ड में ये 6 सबको याद हो जाएंगे, 6 तरह के बॉन्ड है, ठीक है। स्ट्रक्चर देखना बेटा, 2 तरह का ये है, डेंस और ओपन। इन दोनों में कंफ्यूजन रहता है। ग्रेन नाम भी एक जैसे हैं, ग्रेन और ग्रेड। तो ग्रेन में ध्यान रखना 3 तरह के हैं, कोर्स, मीडियम और फाइन। और ग्रेड होती है सॉफ्ट, मीडियम और हार्ड। ये थोड़ा सा याद रखना। ये जो ग्रेड है वो अपने जो तुम्हारी ग्रेड नहीं हो, तो तुम A ग्रेड हो, B ग्रेड हो, ऐसे ऐसे ग्रेडिंग अपने कॉलेज में तुम्हारे करते हैं मार्किंग, तो वो तुम्हारी ग्रेड हो जाती है, समझो ABCD चलती है। और ग्रेन साइज में तुमको याद है ना, बताया था ना,
पर स्क्वायर इंच, 1 इंच में, पर लीनियर इंच में से कितने होल होंगे, तो उससे वो जो चीज़ निकलेगी वो चीज़ उतनी पतली हो जाएगी। जैसे समझाया था मैंने जब ये ग्रेन साइज समझाई थी, है ना। इस तरह से हमारा ये बेटा ये कंप्लीट होता है। ये वाला क्या क्या चीज़ कंप्लीट हुआ, ग्राइंडिंग व्हील का स्टैंडर्ड मार्किंग सिस्टम।